दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। भाई बहुत सारे आप सब दर्शकों मित्रों में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और व्हाट्सएप और कुछ कॉल्स भी आए हैं कि क्या हुआ भाई, आपने वो खबर तो आपने बता दी, वो प्रधानमंत्री के गुरुजी के साथ साक्षात्कार करवा दिया और उसके बाद एक दिन आप रहे, उसके बाद आप 3 दिन से गायब हैं। तो हमने वो बताया था, ट्विटर पे लिखा था, बाकी हर जगह हम मैसेज नहीं कर पाए, थोड़े निजी कारण थे, तो उसी के चलते जो है हमको अवकाश लेना पड़ा कुछ 3 दिन के लिए। तो जितना आप हमको याद कर रहे थे हम उतना आपको भी याद कर रहे थे, लेकिन जरूरी था, कुछ ऐसा कारण था कि 2-3 दिन का अवकाश जरूरी था, लेना था, कुछ निजी कारण थे। तो अब फिर से आप प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं आपकी सेवा में, और गुजरात और देश की खबरों को लेकर हम आपसे बात करेंगे। आज जो करने बात चाह रहे हैं हम, वो है जो एक्चुअली कल घट चुका है। कल एक बड़ा एक ऐसा फैसला जो कि बरसों से रुका हुआ था। एक फिल्म आई थी रुका हुआ फैसला, उसी तरह ये बरसों से रुका हुआ फैसला था। वो फैसला कल आया और बहुत सारे लोग इसे ऐतिहासिक एक फैसला मानते हैं, गिनते हैं। ये कोशिश भी करते हैं कि और भी लोग इसको माने कि बड़ा ऐतिहासिक है। खैर हम उस चीज में तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो फैसला था कि 2002 के दंगों में गुजरात में जो नरोडा पाटिया और उसके बाद नरोडा गांव जो है, वो नरोडा का ही हिस्सा है, लेकिन एक कहते हैं, एक इलाका है जिसको कहते हैं नरोडा पाटिया, जिसका फैसला ऑलरेडी आ चुका था। और ये जो था वो नरोडा गांव वाला मामला था, जहां पे भी 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और उस केस में कुछ 67-68 एक्यूज्ड थे, मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में सभी के सभी जिन पर ये आरोप लगे थे, वो सभी के सभी, उसमें एक जो है वो नरेंद्र मोदी, उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर माया कोडनानी का भी नाम था, और उस समय के बजरंग दल के उस समय के बहुत ही अग्रसर और मुखर रहने वाले बाबू बजरंगी साहब का भी नाम था। उसके समेत और कुल मिला के 67-68 लोग थे। तो ये जो है सभी को कोर्ट ने एक भी दोषी नहीं पाया गया, सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और जैसे ही फैसला आया शाम को कुछ 5:30 के आसपास, तो फिर जो है कोर्ट के प्रांगण में फिर वही जय श्री राम के बहुत बढ़िया बढ़िया जोरदार पूरी ताकत के साथ नारे लगे। और माया कोडनानी अपनी बहन को गले मिलके जो है रोने लगी। बाबू बजरंगी भी जो है वो भी काफी भावुक हो चुके थे। सभी लोग जो छूटे वो भावुक थे, और जो फरियादी पक्ष के लोग थे वो बड़े मायूस थे। मेरी बात हुई शमशाद पठान, जो वो 11 लोग जिंदा चले थे, उनकी ओर से जो इस केस को लड़ रहे हैं, वो शमशाद पठान से मेरी बात हुई फोन पे। उन्होंने कहा कि क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अभी लिखित रूप से तो फैसला अब तक ना तो वो ऑनलाइन अपलोड किया गया है, और हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक वो ऑनलाइन अपलोड हो जाए। तो जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा उसके बाद उसका अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा, हर डिटेल आपको बताऊंगा, कितने पन्नों का फैसला है, क्या क्या बातें हुई इतने सालों में, कितना लंबा ये केस चला, ये सब जो निटी-ग्रिटी है उस सब में जाऊंगा। और साथ में मैं इस चीज में भी जाऊंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अखबारों ने हमारे जो है गुजरात में यहाँ इस फैसले को किस तरह से लिया हुआ है, वो भी बात करेंगे हम लोग। तो अब मैं थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। डिटेल में सबसे पहले देखते हैं, हमने संदेश जो हमारा एक बहुत बड़ा अखबार यहाँ का है, वो मेरे हाथ में है, मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी जो हेडलाइन है, मैं पहले हेडलाइन ही बताऊंगा आपको। तो संदेश अखबार कह रहा है कि नरोडा गांव हत्याकांड,
माया कोडनानी, बाबू बजरंगी समेत 68 लोग जो हैं वो निर्दोष। ये संदेश की मेन हेडलाइन है। गुजरात समाचार ने लिखा है, मेन हेडलाइन बता रहा हूं मैं आपको, वो लिखा है कि नरोड़ा गांव हत्याकांड में तमाम, ये यहां पे ये 67 कह रहा है, संदेश 68 कह रहा है। ये कह रहा है कि तमाम 67 आरोपियों को निर्दोष छोड़ा गया। ठीक है। भास्कर की बात बता दें आपको। भास्कर ने अपनी हेडलाइन में, भास्कर इन सबसे अलग है इस अपनी हेडलाइन में। भास्कर की हेडलाइन दो लाइंस में है, मतलब बहुत कम लोग करते हैं ये, सिंगल लाइन में हेडलाइंस आती है, लेकिन भास्कर इस तरह का प्रयोग करता है। भास्कर की हेडलाइन ये है कि एक बॉक्स रखा है ऊपर साथ में, छोटा सा रेड कलर के बॉक्स में व्हाइट फॉन्ट से लिखा है कि जो लोग गांव, जो नरोड़ा गांव है उसके जो आरोपी थे वो अदालत में दोष मुक्त। और फिर हेडलाइन दी है भास्कर ने, 21 साल पहले नरोड़ा गांव में 11 लोगों को जिंदा जलाने वाले केस में माया और बाबू समेत 67 आरोपी निर्दोष। ये तीनों की अखबार की हेडलाइन में फर्क है। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल में लेके जाता हूं कि इस फैसले की और इस केस की क्या क्या स्थिति रही है। पूरी एक क्रोनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा, डिटेल जितनी हो सके उतनी देने की कोशिश करूंगा, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ये केस है क्या? तो 27 फरवरी 2002 के दिन जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में जो अयोध्या से वापस आ रहे कार सेवक के डिब्बे को जलाया गया था, और जो उस घटना के प्रत्याघात के रूप में 28 फरवरी 2002 के दिन गुजरात में बंद का ऐलान किया गया। इसी दौरान अहमदाबाद शहर समेत गुजरात के विविध इलाकों में दंगे शुरू हो गए। और ये जो दंगे हुए थे उसमें से एक नरोड़ा गांव में था जो अहमदाबाद में पड़ता है, और वहां पे जो है जो दंगाई थे उन्होंने 11 लोगों को जिंदा जला दिया। अब सवाल ये भी होता है कि ये सभी निर्दोष है तो फिर किसने जलाया? क्या पुलिस जो है, अब ये तो खबर तो है, लेकिन सवाल साथ में मुझे आपको ये होना चाहिए कि इतनी बड़ी नाकामी अहमदाबाद पुलिस की कैसे हो सकती है, एसआईटी की कैसे हो सकती है कि आज से 21 साल पहले जिन 11 लोगों को जिंदा जला दिया था, और उस आरोप में जो ये 67 अक्यूज्ड थे उनमें से एक भी दोषी नहीं पाया गया, तो दोषी है कहां पे? क्या इसका कोई खुलासा हो पाएगा कभी? इस बारे में कोई बात करेगा? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। चलिए ये निर्दोष है, एसआईटी जो स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है उसने कहा कि चलिए इनके खिलाफ ना कोई इतना ठोस प्रूफ मिल रहा है, कोई कुछ चीज है नहीं, चार्जशीट भी उतनी वो टाइट नहीं है, वो सब है, वो बहुत सारी टिप्पणी उसमें। तो अब चलिए ये तो निर्दोष है, लेकिन तो दोषी कौन है? ये कौन कहेगा और किसको कहेगा? क्या सरकार को कोई कहेगा, गृह विभाग को कोई कहेगा, या पुलिस को कोई पूछने वाला है कि भाई आपने 21 साल के बाद इतने और इसके बाद ये केस चला इतना लंबा, आपने अपना इतना वक्त इसमें गंवा दिया, इतने लोग जो हैं वो, बहुत सारे लोग जो हैं वो तो इसमें, इस केस में जो आरोपी है उसमें तो बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, और जो लोगों ने फरियाद की थी, जिनके अपने चले गए थे 11 लोग जिंदा चले, वो लोगों का भी पेशेंस से लेकर हर चीज जो है वो उसकी परीक्षा होती रही। जो लोग जेल में बंद थे वो भी, जो जमानत तो हर किसी को नहीं मिलती ना भाई, तो जो नहीं मिल पाई थी वो लोग, उनके भी इतने साल चले गए। तो आखिर दोषी है कौन? वो कौन है जिसने 11 लोगों को जला दिया? एक सवाल है। आगे डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, अब ये ट्रायल जो है 13 साल चली, ठीक है, और 7000 से भी ज्यादा पन्नों की, पेजेस की दलीलें हुई है इसमें, या आर्गुमेंट्स पक्ष प्रतिपक्ष की। और कल जज साहब ने जो है एक लाइन में फैसला सुना दिया, ठीक है। अच्छा, ये सुन के जो है फरियाद पक्ष के वकील, जैसे मैंने कहा शमशाद पठान ने हमको भी कहा आज कि इसको चुनौती दी जाएगी हाईकोर्ट में। एक बार फैसला पूरा हाथ में आ जाए, इसका अध्ययन करके पूरा पढ़ के इसको चुनौती हम बिल्कुल हाईकोर्ट में देंगे। जबकि डॉक्टर माया कोडनानी ने यह कहा कि आखिरकार सत्य की विजय हुई है।
आपको बताना ये चाहते हैं कि 2008 में 2002 में ये दंगे हुए और ये सब जान हानि और ये सब जो है ब्लड बाथ हुआ पूरा। पर 2008 में फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एक एसआईटी जो है उसने जांच करना शुरू किया था और इसकी ट्रायल जो है वो 2010 में शुरू हुई थी। तो इसलिए 13 साल ये ट्रायल चली है। अच्छा, अब इसमें ये है इंटरेस्टिंग, जो डॉक्टर माया कोडनानी है, जो नरोड़ा गांव हत्याकांड में भी वो अभियुक्त थी, अक्यूज थी, उनके बारे में जो एज ए विटनेस जिसने जो कोर्ट के समक्ष बात रखी थी वो अमित शाह साहब थे, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं। उस समय भी वो गुजरात के गृह मंत्री थे। तो उन्होंने ये कहा था कोर्ट में जाके कि 2017 में दी थी उन्होंने जाके जुबानी, तब तो वो भी कहाँ बैठे थे आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि जब ये नरोड़ा गांव में हत्याकांड हुआ उस समय डॉक्टर माया कोडनानी गुजरात विधानसभा में थे और अमित शाह को जब समन किया गया था तो अमित शाह ने ये जुबानी दी थी। और जो स्टिंग ऑपरेशन बीच में बहुत सारे हुए, आप सब परिचित होंगे, बहुत सारे 2010 तक बहुत सारे स्टिंग हुए इसमें। तो उसमें जो स्टिंग में जो भी बाबू बजरंग का भी स्टिंग हुआ था और भी बहुत सारे लोगों का स्टिंग था, जिसमें वो खुलेआम ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वहां काटा। ये सब आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। तो ये सब जो प्रूफ रखे गए इस कोर्ट में, तो वो जो स्टिंग था उसमें उन्होंने कथित रूप से इस हत्याकांड में शामिल होने की बात को स्वीकारा था, लेकिन कोर्ट ने इस स्टिंग ऑपरेशन को बतौर प्रूफ नहीं लिया, नहीं माना, और इसीलिए बाबू बजरंगी को फायदा हो गया। ठीक है, अब वो आज जो कल जब आए थे तो उनके बेटे के साथ आए थे, पुत्र के साथ। अब आंखें जो है बिल्कुल जवाब दे चुकी है, तबीयत अब ठीक रहती नहीं है। और ये बता दें आपको कि यहां पे वो निर्दोष छूटे, लेकिन नरोड़ा पाटिया हत्याकांड जो था उसमें वो दोषित पाए गए थे, ये भी है। अच्छा, अब आगे इसमें और भी आपको बहुत सारी एनेक्डोट्स आपको बताते जाते हैं इसमें क्या क्या कब कब हुआ था। तो जैसे मैंने कहा, माया कोडना ने ये बोल दिया था कल कि भाई सत्य की जीत हुई। ठीक है। अच्छा, अब स्टिंग को लेकर भी जो है बहुत सारे आरोपियों ने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हमको फंसाने के लिए वो एक षड्यंत्र था। वो एक समीर पटेल है 49 साल के। अब उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर और न्याय तंत्र का आभारी हूं और हम सब निर्दोष हैं, और जो आज कोर्ट में पुरवार हो चुका है, और 21 साल में हमारे परिवार ने बहुत कुछ सहन किया है। आज मैं बहुत खुश हूं और हमको फंसाने के षड्यंत्र का आज अंत हो चुका है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए, नरोड़ा पाटिया में जो फैसला था और नरोड़ा गांव का जो फैसला है, अब दोनों जगह के बीच में जो अंतर है वो 2.5-3 किलोमीटर का है, एक जगह से दूसरी जगह को जाना हो तो। लेकिन दोनों के फैसलों में फर्क है। ठीक है, नरोड़ा पाटिया केस जो था उसमें माया कोडनानी और बाबू बजरंगी दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। कोडनानी को 28 साल की जेल और बजरंगी को जब तक आजीवन, जब तक सांस चलती है तब तक की जेल जो है उसकी सजा सुनाई गई थी। फिर हाईकोर्ट में जाके ये निर्दोष छूट गए थे। लेकिन नरोड़ा गांव में यहीं से डिस्ट्रिक्ट, ये जो स्पेशल कोर्ट है वहीं से निर्दोष अब वो छूट गए हैं। अब फरियाद एक हुई थी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, है ना, और उसी के बाद जैसे मैंने कहा कि एक एसआईटी की रचना की गई थी। और मैं आपको और, हाँ, 11 लोगों को मैंने कहा जिंदा जला दिया था। कुल 86 आरोपी थे, जिनमें से 17 ऐसे थे जिनकी जब ट्रायल चल रही थी उनकी मृत्यु हो चुकी। 7,719 पेज जो है वो दलीलों के बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 2010 में जब ये ट्रायल शुरू हुई उसके बाद 6 अलग अलग जजेस जो हैं उन्होंने ये सुनवाई की है। और 2002 में जो बड़े दंगे हुए थे, ऐसे 9 केसेस थे, उनमें से एक केस जो है ये नरोड़ा गांव हत्याकांड वाला भी माना जाता। बिल्कुल।
तो ये कुछ है खबरें। अब आपको इसमें और मुझे मेरे पास अगर कुछ हो तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि खबर में जो जो अंदर की जितनी भी इस खबर को लेकर बातें हैं वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक हमारे पास जो ये है, अच्छा, बाबू बजरंगी और जयदीप पटेल दोनों, जयदीप पटेल विश्व हिंदू परिषद के थे, बाबू बजरंगी बजरंग दल और वीएचपी दोनों से नाता रखते थे। तो ये उनके खिलाफ जो वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी का भी एक प्रूफ रखा गया था, उसको भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक है खबर। अगर और कुछ हो तो वो भी मैं आपको बता दूं। यही है बस मोटा मोटा। तो कुल मिला के अब ये है कि भाई हाईकोर्ट में ये जाएंगे। गुजरात समाचार इसको ऐतिहासिक फैसला कहता है। अपने जो कैप होती है हेडलाइन के ऊपर, उसमें लिखता है कि सीट मतलब एसआईटी की स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। तो और जो फैसला कुल मिला के जो भी ऑनलाइन अपलोड होगा और फिर जो फिजिकल सेंस में भी आप मिलेगा एडवोकेट्स को वगैरह सबको, वो 1700 पेज का है। ये भी हम आपको बता दें। तो सवाल यह तो एक ही बनता है जो हमारे मन में उठता है कि ये सब अगर निर्दोष है तो दोषी है कौन, और इस के पीछे जो दोषी है उसको क्या फिर अब ढूंढने की कोई बात की जाएगी, या फिर इसको कोई पूछने वाला होगा नहीं। हमको तो ये लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी कमेंट करके हमको जरूर बताइए। आपकी राय प्रतिक्रिया जो भी हो हमको बताइएगा। कोर्ट ने फैसला दिया, सर आंखों पर होता है हमेशा। अब फरियादी पक्ष जो है वो जाएंगे हाई कोर्ट में, उनका अधिकार है। जो लोग छूटे हैं निर्दोष, उनको भी एक स्वाभाविक रूप से जो है खुश होने का अधिकार है, उनके परिवार वालों को भी है। लेकिन ये सवाल कि 11 लोगों को फिर जिंदा जलाया किसने है, ये सवाल का जवाब कौन देगा, कब देगा और कौन पूछेगा, अब ये समझ में नहीं आ रहा हमको। अगर आपको आ रहा है तो आपको जरूर बताइए, कमेंट कीजिए और आपके मन की बात हमारे तक पहुंचाइए। और फिर अगर बात अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब हम हमेशा कहते हैं जरूर किया कीजिए, ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।